बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। पिछले लेक्चर के निकात में दोहराती चलूँ। हमने कछवा और सारस की दिलचस्प कहानी सुनी और उसकी मश्क का जायज़ा लिया और इसम मस्तर की तारीफ जो है वो हमने याद की और देखी। हमारे आज के लेक्चर के निकात सबक जुगनू। इसमें हम आज जुगनू का तारुफ पढ़ेंगे, सीखेंगे और उसकी मश्क का जायजा लेंगे। सबसे पहले हम सबक जुगनू की आज पढ़ाई करेंगे एक दिलचस्प अंदाज में, जो कि जुगनू अपनी कहानी खुद जुबानी सुनाता है और मैं पढ़ाई करूंगी। कोशिश करिए कि आप भी अपनी किताब सामने रखें और मुश्किल अल्फाज को और जिनकी अदायगी मुश्किल होती है उनको आप खत कशीदा करते जाएं। तो जुगनू कुछ यूं अपनी कहानी शुरू करता है। जहां तक हम जुगनुओं का ताल्लुक है तो हमारी दुनिया तो रात में बसती है। तुम खुद भी दिन में मसरूफ पढ़ते लिखते और खेलते कूदते रहते हो और हम भी अपनी खुराक, बीज, फूल का चूरा और पानी की नमी ढूंढते फिरते हैं। मैं अक्सर हरे भरे खेतों में एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर, एक मुंडेर से दूसरी मुंडेर पर मंडलाता फिरता हूँ। हाँ, दिन के वक्त भी मेरे परों से रोशनी निकलती है, मगर तुम ध्यान जो नहीं देते तो मैं कैसे नजर आऊं? उस्मान को रेल की खिड़की से कोई ऐसा हरा भरा मैदान नजर आया जो रात होने की वजह से काला काला नजर आ रहा था। मगर ये क्या, उस्मान का मुंह खुशी से लाल हो गया और आंखें चमकने लगी। जो रात होने वो बोला, नानो ये इतनी सारी क्या चीजें चमक रही हैं? फिर नानो ने समझाया कि ये ना तो बल्ब है और ना टार्च, ये तो जुगनू है, जुगनू। सफा नंबर 24। हाँ तो मैं कह रहा था, जुगनू अपनी कहानी में वापस आता है। हाँ तो मैं कह रहा था कि जब तुम सो जाते हो तो हम जुगनू दरख्त के एक पत्ते से दूसरे पत्ते पर कूदते फांदते हैं। आप पढ़ाई गौर से सुनेंगे तो आपको इसकी मश्क हल करने में भी आसानी होगी। मुझे ठंडी हवा और तारों की रोशनी भली लगती है। मुझे रात भर बिल्कुल नींद नहीं आती। बस सुबह होने से पहले एक आध घंटा सो लेता हूँ। मेरे ढेर सारे बहन भाई हैं, याद भी नहीं कि कितने हैं, शायद 25 या 30 होंगे। हम सब बराबर उम्र के हैं। अच्छा, तुम हैरान हो गए? हमारी खेलने की बड़ी अच्छी टीम बन जाती है। मुझे सब कीड़ों की तरह अपने अब्बू और अम्मी का पता और निशान मालूम नहीं है। हम तो एक बड़ी फौज की तरह पलते हैं, हर एक हमारा दोस्त है। मुझे रात को खेतों, दरख्तों, फसलों और सब्जे पर लौटते रहना बहुत ही अच्छा लगता है। मैं किसी टहनी पर रोशनी देखता हूँ तो समझ जाता हूँ कि मेरा दोस्त वहाँ बैठा मुझे बुला रहा है। मैं फौरन अपने पर फैलाता हूँ और रोशनी की मिनी टॉर्च या सिग्नल देता हुआ वहाँ पहुँच जाता हूँ। एक बार क्या हुआ कि मेरे 6-7 बहन भाई मेरे साथ लाइन लगाकर अमरूद के दरख्त की जानिब चले। बस यूं समझो कि अंधेरी रात में रोशनी की उजली लहरें फैल गईं। करीब के एक घर से 2 बच्चे चीखे, आहा आहा, वो जुगनू जा रहे हैं, अब्बा हम जरूर पकड़ कर लाएंगे, मगर जनाब मैं बड़ा तेज हूँ, ये जा वो जा। वो बच्चे देखते रह गए और मैं अपने भाइयों समेत अमरूद के दरख्तों के पत्तों के पीछे छुप गया। सफा नंबर 25। जब दिन ढलता है और चरिंद परिंद सब सोने की तैयारी करते हैं, दरख्त भी ऊँघने लगते हैं, झाड़ियाँ और टहनियाँ भी नींद से झूमने लगती हैं, तब मैं हरी कोम्पल से छलांग लगाकर करीब के पत्ते पर जा बैठता हूँ। भाई मेरे पास अपनी लाइट का पूरा बंदोबस्त है, किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। जब मैं अपने पर फैलाता और खोलता हूँ तो रोशनी खारिज होती है और जब समेटता हूँ तो मामूली सी रोशनी रह जाती है। ये मुझे मालूम है कि अंग्रेजी बोलने वाले मुझे फायर फ्लाई कहते हैं। देखो भाई, मुझे इससे क्या कि जमीन पर कौन सी जुबान को कौन बोल रहा है। मेरी जुबान तो सिर्फ खुशी और रोशनी की जुबान है। ये जो मियाँ उस्मान हैं, अपनी नानों के साथ जगह जगह सफर करके जाते हैं। वो ज़ियारत और पिसनी गए, कराची और मलेर गए, मुल्तान और जेहलम गए, और हाँ, पेशावर और मर्दान गए। मगर जुगनू थे कि हर जगह मौजूद थे।
एक ही तरह के हंसते मुस्कुराते हुए और चमकते हुए। जुगनू की पढ़ाई की हमने सबक की और उसके बाद हम जुगनू का तारुफ पढ़ेंगे। थोड़ा सा हमें ये भी पता चलना चाहिए कि जुगनू होता क्या है, किस चीज़ से बना हुआ है, इसकी उम्र कितनी होती है और ये किस रोशनी से मिलकर बना हुआ है। जुगनू का तारुफ कुछ यूँ है कि ये ज़्यादातर खुश्की पर रहना पसंद करते हैं और गर्म माहौल में रहना पसंद करते हैं। जुगनू की रोशनी जो उसके परों में से निकलती है वो उसमें हरारत नहीं होती, उसमें क्या होता है, बायोल्यूमिनेसेंस, एक ठंडी रोशनी जो जानदारों के हशरात के चमकने का बायस बनती है। उससे ये रोशनी, जुगनू की जो रोशनी है उसका नाम ये है, ठंडी रोशनी होती है ये। क्योंकि अगर जुगनू की इस रोशनी में हरारत होती तो जुगनू अपनी ही रोशनी की हरारत से जल जाते। और जुगनू की औसत उम्र तकरीबन 2 माह होती है। इसके चमकने का असल मकसद ये भी है कि खुद को जैसे कि शिकारी छिपकलियों से महफूज रखना या कोई भी अपने आप को किसी भी शिकार से महफूज रखना। इसका असल मकसद जो है वो चमकने का वो ये होता है। जहाँ पर फसलों में हम जहरीला मादा स्प्रे करते हैं तो वहाँ पर इनकी पैदाइश और इनकी मौजूदगी जो है वो नामुमकिन हो जाती है। और वहाँ पर जहाँ बाग नहरों के पास आप देखें कि जुगनू चमक रहे हैं तो समझ जाएं कि यहाँ पर इस बाग में या इस फसल पर जहरीला मादा स्प्रे नहीं किया गया है। जुगनू का तारुफ सीखने के बाद हम अल्फाज के मायने लिखेंगे। मुंडेर, ये हमारे अल्फाज मायने किताब वर्कबुक सफ़ा नंबर 20 से अल्फाज लिए गए हैं। मुंडेर इसका मतलब है दीवार का बालाई हिस्सा। कोम्पल का मतलब है नर्म छोटी सी नई पत्ती। खारिज का मतलब निकलना, और ऊँघना, झपकी लेना या नींद में झोंका आना, झपकी लेना। नंबर 20 पर वर्कबुक की सफ़ा नंबर 20 पर उन्होंने सवाल दिया है कि सबक में से ऐसे 4 अल्फाज तलाश कीजिए जिनमें वाव मौजूद हो और उनको अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो मैंने यहाँ पे कुछ अल्फाज लिए हैं सबक में से। जुगनू जिसमें वाव, खुशी, खुराक और मसरूफ। इनके अब हम जुमले बनाएंगे। मालूमाती सतर को हम जुमले में इस्तेमाल कर लेते हैं कि जुगनू को अंग्रेजी में जरा दिमाग में दोहराइए कि क्या था। जुगनू को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं जी? फायरफ्लाई। अंग्रेजी बोलने वाले मुझे फायरफ्लाई कहते हैं। जुगनू को अंग्रेजी में फायरफ्लाई कहते हैं। दूसरा जुमला खुशी। इसी सबक में से एक लाइन ली गई है, उस्मान का मुंह खुशी से लाल हो गया। इसके बाद खुराक। जुगनू दिन भर अपनी खुराक ढूंढते हैं या तलाश करते हैं। आप जुमले अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं। जो असेसमेंट शीट पे आप जुमले बनाएंगे वो आपके अपने अल्फाज भी हो सकते हैं और अपने ही जुमले उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं आप। मसरूफ, मैं दिन भर मसरूफ रहती
मानी दोहराती चलो। मुंडेर दीवार का बालाई हिस्सा, कोम पर नर्म छोटी सी नई पत्ती, खारिज निकलना, ऊँघना, झपकी लेना। जुमले बनाए हैं हमने कुछ ऐसे अल्फाज लेकर जिसमें वाव का इस्तेमाल है। जुगनू, जुगनू को अंग्रेजी में फायरफ्लाई कहते हैं। खुशी, उस्मान का मुंह खुशी से लाल हो गया। खुराक, जुगनू दिन भर अपनी खुराक तलाश करते हैं। मसरूफ, मैं दिन भर मसरूफ रहती हूँ। किताब सफ़ा नंबर 26। सबक जुगनू के मुताबिक खाली जगह पुर करें। मैं सतरें बोलूंगी और साथ में जो खाली जगह होगी उसका मुनासिब लफ्ज वहां पर बोर्ड पर लिख दूंगी। जब तुम सो जाते हो तो हम जुगनू दरख्त के एक पत्ते से दूसरे पत्ते पर कूदते फांदते हैं। कूदते फांदते। मुझे रात भर बिल्कुल नींद नहीं आती, बस सुबह होने से पहले एक आध घंटा सो लेता हूँ। अंग्रेजी बोलने वाले मुझे कहते हैं फायर फ्लाई। अंग्रेजी बोलने वाले मुझे फायर फ्लाई कहते हैं। जब मैं अपने पर फैलाता और खोलता हूँ तो खारिज होती है रोशनी। जब मैं अपने पर खोलता हूँ और फैलाता हूँ तो रोशनी खारिज होती है। जुगनू अपनी खुराक, बीज, फूल का चूरा, और पानी की नमी ढूंढते फिरते हैं। पहली खाली जगह में हमने पढ़ा, जब तुम सो जाते हो तो हम जुगनू दरख्त के एक पत्ते से दूसरे पत्ते पर कूदते और फांदते हैं। मुझे रात भर बिल्कुल नींद नहीं आती, बस सुबह होने से पहले एक आध घंटा सो लेता हूँ। अंग्रेजी बोलने वाले मुझे फायर फ्लाई कहते हैं। जब मैं अपने पर फैलाता और खोलता हूँ तो इसमें से क्या खारिज होती है? रोशनी। जुगनू अपनी खुराक, बीज, फूल का चूरा और पानी की नमी ढूंढते फिरते हैं। नंबर 21 के मुताबिक हम चंद सूबों और शहरों की अहम मालूमात हासिल करते हैं। सबसे पहले शहर का नाम मैं लिखूंगी जिसके बारे में हम ये निकात जानेंगे। शहर का नाम है कराची और ये किस सूबे में वाक़ है? सूबा सिंध में। बहुत से बच्चे ये जानते भी होंगे कि कराची सूबा सिंध में वाक़ है और इसका वज़ीर आला जो है वो सैयद मुराद अली शाह। इसके वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह हैं और जो इसके गवर्नर हैं वो इमरान इस्माइल। इस शहर की खुसूसियात बताती चलूं कि ये पाकिस्तान का कारोबारी मरकज है। पाकिस्तान का कारोबारी मरकज और एक और खुसूसियत बताऊं कि दुनिया के गुंजान आबाद इलाकों में से ये एक शहर है। दुनिया के गुंजान आबाद शहरों में से एक है। इसके बाद एक ये भी खुसूसियत है इसकी कि ये कसीरुल सकाफती आबादी का शहर है।
कसीरुल सकाफती आबादी का शहर है। हम शहर कराची जो कि सूबा सिंध में वाक़ है और इसके वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह हैं, गवर्नर इमरान इस्माइल हैं और इसकी खुसूसियात हम डिस्कस कर रहे थे। इसके बाद दूसरा शहर मुल्तान जो कि सूबा पंजाब में वाक़ है और इसके वज़ीर आला का नाम उस्मान बुज़दार है। इसके गवर्नर मोहम्मद सरवर, इसकी खसूसियत सूफियों का शहर है। सूफियों और मज़ारों का शहर है ये। और इसके गिरदोनवाह में सूफियों और मज़ारों का शहर है। गिरदोनवाह में सहरा होने के बायस ये गर्म तरीन इलाका कहलाता है, गर्म तरीन शहर है हमारे मुल्क का। और ये फसलों, अपनी फसलों के जो इसमें फसलें हैं, गंदम, कपास और गन्ने की फसलों की वजह से मशहूर है। इसमें आम, अमरूद जैसे फल कसरत से मिलते हैं। ये चंद खुसूसियात जो हमने शहर मुल्तान के बारे में पढ़ी। सूबा पंजाब में ये वाक़ है। उस्मान बुज़दार इसके वज़ीर आला हैं, गवर्नर इसके मोहम्मद सरवर हैं और इसकी खुसूसियात में ये बातें हैं कि ये सूफियों और मज़ारों का शहर है। गिरदोनवाह में सहरा होने के बायस ये गर्म तरीन शहर है। फसलों में गंदम, कपास और गन्ने की वजह से मशहूर है। आम और अमरूद जैसे फल यहाँ पे कसरत से पाए जाते हैं। और इस मुल्तान की एक और बात यह है कि यहाँ पर ज़्यादातर लोग पंजाबी के साथ सराइकी भी बोलते हैं। मर्दान शहर जो है वो हमारा सूबा खैबर पख्तूनख्वा में है। मर्दान, इसके वजीर आला महमूद खान हैं और गवर्नर जो है वो शाह फरमान। इसके बारे में ये खसूसियात मशहूर है कि ये मेहमान नवाज लोगों का शहर है। मर्दान मेहमान नवाज लोगों का शहर है। आसारे कदीमा की अहमियत के लिए ये ज्यादा मशहूर है। और ज़राअत की सनत के लिए भी ये मशहूर शहर है। मर्दान खैबर पख्तूनख्वा इस सूबे का नाम है जिसमें ये शहर मौजूद है और इसके वजीर आला महमूद खान, गवर्नर शाह फरमान, मेहमान नवाज लोगों का शहर है ये।
आसार कदीमा की अहमियत के लिए ये मशहूर है और ज़राअत की सनत के लिए ये शहर मशहूर है। आज के लेक्चर में हमने सबक जुगनू, उसका तारुफ, उसकी मश्क का जायज़ा लिया और सूबों के बारे में कुछ अहम मालूमात हासिल की। इसके साथ ही हमारे आज के लेक्चर का इख्तिताम होता है। तम्मत बिल खैर, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।